प्रभु आपको भी आपके विरोधियों के सामने ऊंचा उठाएगा, आपके दुश्मनों के सामने ऊंचा उठाएगा, आपके उन संताने वाले लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा। इन भाई बहनों को भी पिता इनके सताने वालों के सामने बढ़ाएं, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें और सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हों, बहुत सारे लोग आपको सताते हों, आपका मजाक बनाते हों, बार बार आपके विरोध में खड़े हो जाते हों, मानो वो दुश्मन के समान आपके सम्मुख खड़े हों। हालांकि हम मसीह व्यक्ति हैं और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी लोग हमारे लिए एक समान हैं, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 23 और उसका 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। दोस्तों यहां पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि तूने, हे परमेश्वर, तूने मेरे सताने वाले लोगों के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है। दूसरे शब्दों में कि तूने मुझे मेरे सताने वाले लोगों के सामने ही तूने मुझे ऊंचा उठाया है, तूने मुझे प्रतिष्ठित किया है। उन लोगों के ही सामने जो मुझे सताते थे, जो मेरा विरोध करते थे, जो मुझे परेशान करते थे, जो मेरे दुश्मन के समान थे, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर तूने मुझे ऊंचाइयों पर उठाया है, तूने मुझे प्रतिष्ठित किया है, तूने मुझे महान किया है, तूने मुझे आदर के योग्य बनाया है। दोस्तों, भजनकार दाऊद के जीवन में भी बहुत सारे लोग थे जो उन्हें सताया करते थे, जो उन्हें परेशान करते थे, जो उन्हें मारने की ताक में थे, जो उनके दुश्मन के समान थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हर एक परिस्थिति में प्रोटेक्ट किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया और उन्हें उन लोगों के ही सामने ऊंचा किया। परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, बल्कि उन लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। परमेश्वर ने उसके सर को हमेशा ऊंचा ही रखा। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। प्रभु आपको भी आपके विरोधियों के सामने ऊंचा उठाएगा, आपके दुश्मनों के सामने ऊंचा उठाएगा, आपके उन संताने वाले लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा। उन्हीं के सामने प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेगा, उन्हीं के सामने प्रभु आपको सफल करेगा। इसलिए आप निराश न हों, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, यह सोचकर कि लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपको सताते हैं, लोग आपके विरोध में हैं। नहीं, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो इस वचन पर भरोसा रखें कि प्रभु उनके सामने आपको एक दिन ऊंचा उठाएगा। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया तो उसने अपने भाइयों से उस बात को शेयर किया और उसके भाई उसके विरोध में हो गए। उसके भाई उसे सताने लगे और अंत में उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और घर में बताया कि वो मर गया। कई सालों से उन्हीं भाइयों के कारण वो बंधुआई में रहा और कठिनाई का जीवन उसने व्यतीत किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। अंत में क्या हुआ? अंत में हम लोग देखते हैं कि वही जो उसके 11 भाई थे वो लोग उसके सामने झुके, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया था, इसलिए वे लोग उसके सामने झुके। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर ने यूसुफ के सताने वालों के सामने ही यूसुफ के लिए मेज बिछा दी। उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठा दिया, उसे प्रतिष्ठित कर दिया, उसे महान कर दिया। अब वे लोग हमेशा यूसुफ के अंडर में रहे, उसके नीचे रहे और यूसुफ उनके ऊपर रहा। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों। परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने जो आपको सता रहे हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं, उन्हीं लोगों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको ऊंचाइयों पर नियुक्त करेगा, आपको सफल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मैं आसरीन, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी पहला गवाही ये है, मेरे पति बहुत दिनों से ओसीएल में काम कर रहे हैं और उसका परमानेंट नहीं हो रहा था। फिर मेरे पति अमृता मसीह और पीके मसीह को वर्षिप के द्वारा प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रार्थना किया और मेरे पति का परमानेंट हो गया है। इसलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अमृता मसीह और पीके मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, 2 महीना हुआ था, हम लोगों को लड़की बच्ची चाहिए था। उसके लिए प्रार्थना करवाया और हम लोगों को लड़की बच्ची मिला है। इसलिए पिता परमेश्वर को और अमृता मसीह, पीके मसीह और उसके पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर लोगों को ऐसा ही आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुना, आप उत्साहित हुए हैं और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आपने हमसे प्यार किया प्रभु, और अपने प्यार को परमेश्वर आपने जाहिर किया कि प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु, और हमें अपना बेटा बेटी बना लिया। और जो कोई आप पर विश्वास करेगा वो आपके नाम से उद्धार पाएगा। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब ने उद्धार पाया है, हम सब ने छुटकारा पाया है और हम सब के गुनाहों को आपने माफ किया। पिता, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन के लिए है। यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए जो आज की शाम में हमारे साथ में। पिता, आज एक एक को प्रभु अपनी बल, शक्ति और सामर्थ्य से भरे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। एक एक के हृदय में आप कार्य करें, एक एक के लाइफ को परमेश्वर प्रभु आप चेंज करें पिता। और विशेषकर प्रभु आज इनके मनों में, इनके जीवनों में जो दुख है उसे आप दूर करें और आज अपनी असीम शांति और अपना जॉय परमेश्वर, अपना आनंद प्रभु आप इनके जीवनों में दे पिता। लॉर्ड, आज हर एक के समस्याओं का समाधान करें, आज हर एक के दिलों में कार्य करें, आज हर एक टूटा मन, हर एक दुखी मन प्रभु यदि आपके सामने है, यीशु मसीह आज आप उन्हें चंगा करें मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, सच में मेरे प्रभु जो आपके पास आता है परमेश्वर प्रभु, वो शांति को प्रभु, सहायता को, मदद को, चंगाई को, छुटकारे को पाता है, क्योंकि सब कुछ आपके सामर्थी नाम में है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे दिन भर में आपने संभाला, आपने प्रभु हर एक कामों में हम सब की सहायता, मदद। आपके विरोध में यदि हमने कोई भी पाप किया है पिता, तो आप हमें माफ करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे पापा हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं। आपका धन्यवाद कि आप माफ करने वाले पिता, आपने हम सबको माफ किया और हमें प्रभु ऐसा हियाव दे होली स्पिरिट कि हम उन गलत कामों को दूर करें और सही मार्ग पर चल सकें। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस वचन का आदर करते हैं। सच में पिता, ये अद्भुत है कि आप हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाते हैं। आपने हमारे सिर पर तेल मना है और हमारा कटोरा उमड़ रहा है। सच में मेरे पिता, ये वचन अद्भुत है। आपके बेटे बेटियों के जीवन में ये वचन कार्य करे पिता। यदि आज ये ऐसे सताव में है, आज ये परेशान है, जब अपने ही लोग इन्हें सताते हैं या फिर बाहर वाले या फिर कोई भी प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें सता रहे हैं लोग प्रभु, तो ऐसे समय में आप इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज को बिछाएं प्रभु। आप इनके लिए परमेश्वर पिता बड़े बड़े कार्य करें प्रभु। जिस प्रकार यूसुफ के लिए पिता, जब उसके अपने ही भाइयों ने पिता उसे बहुत सताया, परंतु पिता तूने प्रभु यूसुफ के लिए मेज बिछाया, उनके भाइयों के सामने तूने उन्हें प्रतिष्ठित किया, तूने प्रभु उन्हें बढ़ाया। उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता इनके सताने वालों के सामने बढ़ाएं, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें और सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड करें। और प्रभु उनका लाइफ ऐसा लाइटफुल हो, ऐसी ज्योति उनके जीवन में हो कि जब लोग इन्हें देखें तो पिता वो तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर, इनका कटोरा उमड़ने पाए पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग्स प्रभु इनके जीवन से छलकने पाए परमेश्वर। जो ब्लेसिंग प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा और तुझ पर डिपेंड होने के द्वारा
प्रभु तू अपने लोगों के लिए करता है। वो ब्लेसिंग प्रभु उमड़ उमड़ के प्रभु प्रभु इनके जीवनों में प्रभु इन्हें आनंद पहुंचाने पाए पिता, लोग भी आनंदित हो सके प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन बहुत से भाई बहन प्रभु जो सताव में प्रभु, इस सताव में प्रभु आप उनकी सहायता करें, उन्हें मजबूत करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग करें विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, ताकि विश्वास, वचन और प्रार्थना ही प्रभु उन्हें उनके सताव में भी प्रभु ढाढ़स बंधाएगा, मजबूत करेगा पिता। ऐसा करने में आप मदद सहायता करें मेरे प्रभु। इस समय प्रभु जितने लोग बीमार हैं, आपको जहां कहीं भी बीमारी है वहां पर अपने हाथों को रखें। जो बीमारी है उसे यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ मिलकर डांट कर आज्ञा दे। यीशु मसीह के नाम से आज जितने लोग बीमार हैं, जो भी बीमारी उनके शरीर में पाई जाती है, यीशु मसीह के नाम से आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों में है उसे डांट कर दूर करते हैं। यीशु के नाम से सारी बीमारियों को डांटते हैं, इनके शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु तूने बोलकर सृष्टि का निर्माण किया, प्रभु तूने कहा है कि यदि तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आज इनकी बीमारियों से कहते हैं कि निकल जाओ, नष्ट हो जाओ, और यीशु के नाम से दोबारा कभी भी इनके शरीरों में लौट कर मत आना। प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, छोटे बच्चों के शरीर चंगे हो जाए, प्रभु जो एबनॉर्मल है प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक दुर्बलताएं चली जाएं, बीमारियां चली जाएं, यीशु के नाम से इसी समय स्पर्श करें प्रभु, आप स्पर्श करें पिता। आपने कहा है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु, ये इस समय चंगे हो गए हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, हर एक भाई, हर एक बहन, जो भी दर्द तकलीफ, जो भी बीमारी इन्हें है प्रभु यीशु के नाम से वो नष्ट हो गई है पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके जो प्रार्थना विनतियां हैं उन्हें आप पूरा करें पिता। विशेष रूप से आप इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज को बिछाएं पिता। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके बेटे बेटियों ने हमारे साथ मिलकर की हैं, या फिर यूट्यूब कमेंट्स में भेजी हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, और फॉर्म में लिखित माध्यम से, और व्हाट्सएप में लिखित माध्यम से भेजी है, और जिन्होंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू प्रभु अपनी विनतियों को भेजा है, यीशु मसीह उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आज जितने भी लोग कर्जे में है प्रभु वो कर्ज मुक्त हो, इनकी जरूरतें पूरी होने पाए, इनके बच्चों की जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु, इनकी कमाई पर तेरे बरकत होने पाए पिता। प्रभु कोई भी घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में ना रहे। जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, वो वीडियोस को शेयर करते हैं, वो वचनों को बताते हैं, वो प्रभु बांट रहे हैं प्रभु जगह जगह प्रभु तेरे वचन को। यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, और प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना है जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे, वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाए, आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु उनके साथ में होने पाए। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।